सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे कोलकाता। और कोलकाता में जहां ईडी का एक्शन चल रहा था, जहां अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी पहुंची थी, प्रतीक जैन का आवाज, जहां से ममता बनर्जी हार्ड डिस्क फाइल लेकर बाहर निकली और मीडिया से कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ ईडी का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। गृह मंत्री पर उन्होंने निशाना साधा ताकि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है टीएमसी की वो बीजेपी चुरा सके। वहीं से प्रकाश हमारे साथ मौजूद है और जरा प्रकाश से ही जानते हैं। प्रकाश, अभी अपडेट क्या मिल रहा है? सबसे पहले मुझे बताइए, जहां पर आप मौजूद है यहां से तो ममता बनर्जी निकल गई, ईडी की रेड अभी भी यहां पर चल रही है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ईडी की रेड अभी भी चल रही है और ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18 मिनट, मैं कैमरामैन को बोलूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकती हैं सामने जो बिल्डिंग का मेन गेट है, अभी भी सेंट्रल फोर्स के जो 3 जवान हैं यहाँ खड़े हैं। बाईं तरफ कोलकाता पुलिस के ऑफिसर्स, अभी संख्या कम गई है लेकिन कुछ देर पहले तक तकरीबन 25-30 ऑफिसर्स यहाँ थे। और इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। तकरीबन 5.5 घंटे हो गए हैं। प्रतीक जैन, तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर सॉल्ट लेक में रेड चल रही है। और हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुँचती हैं और जब वो प्रवेश करती हैं उनके हाथ में ना कोई फाइल होता है ना कुछ होता है। लेकिन जिस वक्त वो निकल रही थी बाहर आने के समय हमने देखा कि उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल होल्डर थी, एक लैपटॉप था और खुद मुख्यमंत्री दावा करती हैं कि वो प्रतीक जैन का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क लेकर जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो रेड चल रही है, ईडी सूत्रों का कहना है कि सुबह से ही कई जगहों पे, कई स्थानों पे एक साथ मैराथन तलाशी चल रही है, रेड चल रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आने के कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर पहले पहुंचते हैं, मनोज वर्मा, और तकरीबन 18 मिनट जिस जगह पर रेड चल रही होती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर अंदर रहते हैं। और निकलते वक्त मुख्यमंत्री खुद दावा करती हैं कि जिस व्यक्ति के घर पे रेड चल रहा है, प्रतीक जैन, उनका लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल फ़ोन और हाथ में हम देख रहे थे कि कुछ एक फोल्डर था जिसमें कई दस्तावेज थे, वो लेकर निकल जाती हैं। नहीं, आप तो ऐसे में सही कई कह रहे हैं। सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार ये ईडी की रेड चल रही है या ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, कि आखिरकार ईडी की रेड चलती है, मुख्यमंत्री दंदनाती हुई अंदर चली जाती है और तो और ईडी की रेड चल रही है और वहां से वो इतना संवेदनशील सामान जिसपे वो हार्ड डिस्क भी है, जिसपे आप मोबाइल फोन जो वो दिखा भी रही हैं मीडिया कर्मियों को वहां पर अपने हाथ में, वो प्रतीक जैन का मोबाइल फोन भी बाहर लेकर आ गई हैं, लैपटॉप ले आई हैं, वो दस्तावेज ले आई हैं, वो दस्तावेजों को वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए दस्तावेज और उसमें अपनी टीएमसी की जानकारियां बता रही हैं। लेकिन कोई जांच करेगा या यूं ही सब कुछ ले जाने की इजाजत ममता बनर्जी को दे दी जाएगी? और मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, इनकी जांच पे तो समय लगेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने तो सब कुछ 18 मिनट में करके निपटा दिया। 18 मिनट में ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर के अंदर गई, 18 मिनट वहां पर रुकी, साथ में पुलिस कमिश्नर भी, और जब बाहर निकली तो ममता बनर्जी के हाथ में प्रतीक जैन का मोबाइल, ममता बनर्जी के हाथ में हार्ड डिस्क, ममता बनर्जी के हाथ में वो फाइल जिसको लेकर ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस सब में जानकारियां उनकी पार्टी टीएमसी को लेकर है और बीजेपी की रणनीति ईडी के जरिए उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चुराने की है। अब मेरा अगला सवाल प्रकाश आपसे यह है कि अभी ममता बनर्जी जहां प्रतीक जैन का ऑफिस बताया जा रहा है, आईपैक का ऑफिस, वहां पहुंची है, वो आप जहां पर खड़े हैं इससे कितने फासले पर है? कितना समय हो गया वहां पर ममता बनर्जी को गए हुए और वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर भी ममता बनर्जी कुछ कागजात, दस्तावेज अपने कब्जे में ले रही हैं? इसकी इजाजत ईडी उनको दे रही है क्या? प्रकाश, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, सवाल यह है कि ईडी की रेड या कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रेड। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आती हैं, 18 मिनट अंदर प्रवेश करती हैं, रहती हैं और निकलते वक्त आपको पता होगा कि किसी भी जांच के लिए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। किसी भी व्यक्ति का जो लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जांच के लिए। ये मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेकर ममता बनर्जी निकल जाती हैं और यहाँ से निकलते वक्त वो घोषणा करके जाती हैं कि अब वो जा रही हैं आईपैक के ऑफिस, यानी कि प्रतीक जैन के ऑफिस जा रही हैं। वो यहाँ से सीधे पहुँच जाती हैं आईपैक के ऑफिस। यहाँ से तकरीबन
7-8 किलोमीटर की दूरी पे है वो ऑफिस, और लगभग 35-40 मिनट हो गए, अभी भी वहाँ पे हैं वो, और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो उन्होंने वहाँ से कुछ लिया है कि नहीं। ठीक है। निकलते वक्त अगर वो खुद कुछ बताएंगी तो पता चल पाएगा। लेकिन हमने क्या देखा, सुबह 7:30 बजे ईडी की टीम प्रतीक जैन के घर पे पहुंचती है, और ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो यहाँ पहुँचती हैं, 18 मिनट रहती हैं, और निकलते वक्त उनके हाथ में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, दस्तावेज से भरा हुआ वो फोल्डर, और वो खुद दावा करती हैं कि हार्ड डिस्क, ये सब कुछ लेके जा रही हैं। और सारे दावे खुद ममता होगा बनर्जी कि की किसी तरफ भी से किए गए हैं, और इस वक्त ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में मौजूद है, और वहां से ममता बनर्जी क्या कुछ लेकर आएंगी, मीडिया को क्या बताएंगी, इसको लेकर अब हम इंतजार ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी की खबर यह है कि ममता बनर्जी अभी भी आईपैक के दफ्तर में है। प्रतीक जैन के घर पर गई थी पहले, और वहां से जो सामान लेकर आई उसके बारे में खुद पूरी जानकारी मीडिया को दी है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आया हुआ है, और उसको लेकर हर अपडेट एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आ रही है। पवन खेड़ा का बयान सुनाते हैं आपको। आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जिसपे कांग्रेस की तरफ से निशाने पर बीजेपी को लिया जा रहा है। ज्यादा कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा हो जाता है कि ईडी की छापेमारी, और ऐसे में जहां ईडी का छापा चल रहा हो, अचानक से वहां पर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंच जाए, अपने आप में ये पहली बार है इस देश में इस तरीके की खबर सामने आ रही है। और इसीलिए सवाल बड़ा सियासी ड्रामे को लेकर भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है। ममता बनर्जी ने तो आरोप लगा दिए कि ईडी दरअसल उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चुराने की मंशा से आईपैक के दफ्तर में पहुंची। वो आईपैक जो 2019 से ममता बनर्जी की पार्टी का चुनावी कामकाज देख रही है। वहीं बीजेपी सामने आई, और बीजेपी की तरफ से कहा गया ममता बनर्जी बौखला रही हैं, आईपैक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आईपैक का कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ईडी अपना काम कर रही है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये सियासत अब आर पार की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन अब तो और ज्यादा तीखी बीजेपी वर्सेस टीएमसी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस टाइमिंग को तो फैक्टर इन करना पड़ेगा रोमाना, बड़ा दिलचस्प है टाइमिंग। जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, और उसके पहले इस तरह का सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार पर, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के एक बार नहीं कई बार रोमाना आरोप लगाया है भ्रष्टाचार को लेकर के। यह मामला कोयला कांड को लेकर के जुड़ा हुआ है। अब तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप लगाना कि अचानक आपको वो मामला फिर से याद आता है, जबकि इनके भांजे से पहले पूछताछ उनको बुला करके अभिषेक बनर्जी को इसी मामले में करी जा चुकी है। अब ममता बनर्जी का उस जगह पर चले जाना ये अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी भी, तृणमूल कांग्रेस भी अब इस बात को लेकर के पूरी तरह तैयार है कि वो इस चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाई पर इसको पॉलिटिकल मामला बना करके सीधे टकराव के लिए राजी है। हमने देखा था, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कि पार्लियामेंट के अंदर भी किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने इस बार लीड किया था सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए। पवन खेड़ा ने जो बात कही है वो देखिए, उन्होंने एक लाइन में कहा कि आप देख लीजिए किस राज्य में ये कार्रवाई हो रही है, यानी वो ये केस बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी कि एक बार फिर से विपक्ष के दल की जो लेड स्टेट गवर्नमेंट से उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप निश्चित तौर पर मान के चलें कि ये मामला हो चाहे अन्य और दूसरे मामले हो, इसको लेकर के आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा काफी ज्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और भी ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी।